दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। तो यकीनन आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने शैतान के बारे में बताया था। शैतान कौन था, शैतान के माँ बाप कौन थे और शैतान और फरिश्तों के दरमियान जंग कैसे हुई, ये सब कुछ मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को तख्लीक आदम और शैतान की बगावत के बारे में बताऊँगा। चलते हैं अपने मौजू पर। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तख्लीक फरमा लिया तो उस पुतले को 40,000 साल तक इसी तरह पड़ा रहने दिया, इसमें जान न डाली गई। चुनांचे जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से गुजरते तो बहुत हैरत ज़दा होकर इसको देखते, और जब अज़ाज़ील का गुज़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से होता तो ये नफ़रत की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अज़ियत देता, क्योंकि अज़ाज़ील ने समझता था कि अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा बनने के लायक सिर्फ मैं ही हूँ। इसी वजह से वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अज़ियत देता। जब अज़ाज़ील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को मारता तो अंदर से मिट्टी के खनकने की आवाज़ आती। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और उसके अंदर रूह भी दाखिल कर दी तो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब सारे फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मैं ज़मीन पर अपना एक बंदा पैदा करने वाला हूँ जो ज़मीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामील करेगा। तो उस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, ये बंदा ज़मीन पर जाकर तेरा नाफरमान हो जाएगा, हम तो हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। शैतान की बगावत। उस वक्त सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए झुक गए, लेकिन अज़ाज़ील ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़्ज़ और तकब्बुर की वजह से सजदा ना किया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया। उस वक्त अज़ाज़ील तकब्बुर और ग़रूर में आकर बोलने लगा, ऐ रब्बुल आलमीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इस पुतले को मिट्टी से पैदा किया, मैं इस मिट्टी के पुतले से कई दर्जे बेहतर हूँ। अज़ाज़ील की ये बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया, तू शैतान मरदूद हो चुका है, तुम पर क़यामत तक मेरी लानत होती रहेगी। उस वक्त अज़ाज़ील को इस बात का इल्म हुआ कि लोहे महफूज पर जिस शैतान का जिक्र था वो दर हकीकत मैं ही हूँ। इस तरह जब अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की वजह से शैतान मरदूद बन गया तो अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगा, ऐ रब्बुल आलमीन, मैं चाहता हूँ कि मुझे क़यामत के दिन तक ज़िंदा रहने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद की बात मान ली और उसको क़यामत तक मोहलत दे दी गई। उस वक्त शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, मैं तेरे बंदों को राह से भटकाऊँगा और हर तरह से तेरे बंदों को तेरे हुक्म का नाफरमान बनाऊँगा, और बहुत सारे तेरे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। उस वक्त शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तू मेरे बंदों को मेरी राह से भटकाएगा और मेरी नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करेगा। मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं अपने करम और फजल से अपने बंदों को माफ़ करता जाऊँगा। इस तरह गरूर और तकब्बुर की वजह से अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया और अल्लाह तबारक व तआला ने लानत का तोक उसके गले में डालकर उसको आसमान से नीचे फेंक दिया, और इस तरह शैतान मरदूद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो गया। रवायात में आता है कि जब कुर्ब क़यामत दूसरा सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला शैतान को दर्दनाक मौत अता फरमाएगा और उसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपनी फरमानदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और शैतान मरदूद के शर से हमें, हमारे अहल व अयाल और तमाम उम्मत मुसलमान को महफूज रखे। आमीन आमीन। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।